नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कहते हैं कि जब पितृ नाराज़ होते हैं तो वो संकेत देते हैं। और हम लोगों के दिमाग में हमेशा ये सवाल खड़ा रहता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पितृ नाराज़ हैं। हमने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी तो हमने बताया था कि पितृ दोष अगर आपकी कुंडली में लगा है तो उसको कैसे आप उपाय कर दूर कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कहते हैं कि अगर कुंडली में भी आपने नहीं दिखाया है कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो कुछ ऐसे संकेत भी होते हैं जो पितृ आपको देते रहते हैं। आपकी ज़िंदगी में आपको पता लगता रहता है कि आपके पितृ नाराज़ है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि कैसे पहचानें अपने पितरों की नाराज़गी। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जो स्पष्ट रूप से हमें दिखाते हैं कि हमारे पितृ हमसे रुष्ट है और हमें उन्हें मनाना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में उनका आशीर्वाद का होना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि पितरों को लेकर बहुत से लोगों में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है कि जैसे वे कौन हैं, वे कहाँ हैं, वे क्यों नाराज़ होते हैं, उनकी नाराज़गी से कैसे हमें पता लगेगा कि वो नाराज़ है और ये पितृदोष क्या होता है। यदि हमारे पितृ हमसे नाराज़ है तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि वो हमसे नाराज़ है, और यदि वो नाराज़ है तो हम उन्हें कैसे प्रसन्न करें, आदि बहुत सारे सवाल हम लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं। तो ज्योतिष ज्ञान बताता है कि पितृ हमारे पूर्वज है जिनका ऋण हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन में किया होता है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक से ऊपर सूर्यलोक है और इससे भी ऊपर है स्वर्गलोक। पितृलोक में जाती है आत्मा। धर्मशास्त्रों की माने तो उनके मुताबिक आत्मा जब अपना शरीर त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है, वहाँ हमारे पूर्वजों से मिलती है। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य कर्म हो तो हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं और कहते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया है। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्य लोक की तरफ बढ़ती है। यदि और अच्छे कर्म किए हो तो आत्मा सूर्य लोक से सीधा स्वर्ग लोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में कोई ही एक आत्मा ऐसी होती है जो परमात्मा में सम्माहित हो जाती है, यानी कि लीन हो जाती है, उसे मुक्ति मिल जाती है और उसे बार बार इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता है। वह 84 लाख योनियों को नहीं भोगती है। मनुष्य लोक और पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश मोहवश अपने कुल में दोबारा से जन्म लेती है। अब जानते हैं कि पितृ रुष्ट होने के लक्षण क्या है, हमें कैसा पता लगेगा कि हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं। तो कहते हैं दोस्तों कि पितृ कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में हमें संकेत देते रहते हैं कि वो हमसे कुछ मांग रहे हैं और हमें उनके लिए आगे बढ़कर अपना हाथ बटाना चाहिए। तो पहले जो लक्षण है वो ये है कि कहते हैं कि जब खाने में बाल निकलने लगे तो यह पितरों के रुष्टि का संकेत होता है। आपने कई बार देखा होगा कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारी सब्जी हमारी रोटी में बाल आने लगता है, और ऐसा कई बार हो जाता है। कभी हम घर में खाना खाते हैं तो कभी हम घर के बाहर जाकर भी खाना खाते हैं। तो कई बार एक इंसान की रोटी में बार बार बाल का निकलना यह कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं संकेत होता है कि हमारे पितृ हमसे रुष्ट है और हमें उन्हें मनाना चाहिए, तभी हमारी ज़िंदगी में सुख सुविधा हमें मिल सकती है। दूसरा संकेत होता है कि जो हमारा घर में बदबू या दुर्गंध आने लगती है। कहते हैं कि हम घर में सफाई बहुत करते हैं लेकिन फिर भी कहीं से अचानक कुछ एक दुर्गंध आने लगती है और कभी कभी तो पता ही नहीं चलता कि वह दुर्गंध आ कहाँ से रही है। ऐसा कई बार बाहर के लोग जब हमारे घर में आते हैं तो उन्हें वो दुर्गंध का एहसास होता है और वो हम लोगों को कई बार बताते हैं कि आपके घर से एक अजीब सी दुर्गंध आती है, क्योंकि हम उस दुर्गंध को महसूस नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि हम आदी हो जाते हैं उस दुर्गंध के साथ रहने में। तो यह दुर्गंध का ऐसे आना और लोगों के दिल में ऐसी भावना बनना कि इनके घर से एक अच्छी
दुर्गंध नहीं आती है, इनके घर का जो माहौल है वो अच्छा नहीं है, तो इसे भी आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर ऐसा आपके घर में हो रहा है तो यह भी एक संकेत है कि हमारे पितृ या आपके पितृ आपसे नाराज़ है। तीसरा संकेत कहते हैं कि जब पितृ नाराज़ होते हैं या वो किसी मुसीबत में होते हैं तो वह आपके स्वप्न में बार बार आते हैं। ऐसा कितनी बार होता है कि कितनी बार हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को अपने स्वप्न में देखते हैं, उनकी किसी पुरानी बात को याद करते हुए वो हमारे सपनों में आकर हमसे बात करना चाहते हैं। कभी वो हमसे नाराज़ होते हैं तो कभी वो बहुत ही उदास होते हैं, तो वो ऐसा आपको संकेत देने आते हैं कि वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके लिए कोई दान पुण्य करें, क्योंकि वो आपसे रुष्ट है और आपसे कुछ उम्मीदें रखते हैं। चौथा संकेत है कि शुभ कार्य में अड़चन आने लगती है। जब जब आप कोई शुभ काम करने जाते हैं तो काम के बीच में ही अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। अभी काम शुरू ही नहीं हुआ होता तो बीच में ही काम रुक जाता है, और ऐसा कितनी बार होता है। फिर चाहे वो काम शादी का हो या घर में कोई आपने फंक्शन रखा हो, बीच में कोई ना कोई अड़चन आने की वजह से आपके घर का माहौल बिगड़ जाता है, तो यह भी एक संकेत है कि आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है। पांचवा संकेत बताते हुए मैं आपको बताती हूँ कि घर के किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना या उसकी शादी ना होना भी पितरों के नाराज़गी का ही संकेत होता है, क्योंकि जब कोई इंसान कुंवारा रहता है, उसके अंदर हर खूबियाँ होने के बावजूद भी उसकी शादी नहीं हो पा रही है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो कारण है कि उसका ये काम नहीं बन पा रहा है। या हो सकता है कि हमारे घर परिवार में कोई एक ऐसा इंसान जिसकी शादी ना हुई हो और वह कुंवारा ही मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, तो वह भी पितृदोष का कारण बनता है। तो हमें ऐसे कुछ संकेतों को मानकर ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या कहीं हमारे पितृ हमसे नाराज़ तो नहीं हैं, और अगर ऐसा है तो आप उनकी नाराज़गी का उपाय कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पितृ हैं और हमें उनके आशीर्वाद की ज़रूरत पूरी ज़िंदगी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में पितृ नाराज़ है तो आपके सारे काम छोड़कर अपने इस फ़र्ज़ को पहले पूरा करना चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में आ रही प्रॉब्लम्स, आ रही परेशानियों से आप निजात पा सके और अपने पितरों को सुपुर्द करके उनसे प्रार्थना कर सके, उनकी मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर सके।